इंसान की खूबसूरती उसके दिल से होती है, ना कि रील्स के फिल्टर से झांकती हुई सूरत से। यह बात अंजलि समझ पाती इससे पहले बहुत ज्यादा देरी हो चुकी थी। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल की एक और नई क्राइम स्टोरी में। तो देखिए, आज की कहानी की शुरुआत होती है मेरठ के अगवानपुर गांव से। अगवानपुर गांव में राहुल अपने परिवार के साथ में रहता है। उसके पास अच्छी खासी खेती बाड़ी है और साथ ही साथ उसकी खुद की कार भी है। तो खेती बाड़ी करने के साथ साथ वो कैब ड्राइवरी का भी काम करता है। अच्छा खासा पैसा कमाता है। उसकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। लगभग 4 से 5 साल पहले उसकी शादी अंजलि नाम के महिला के साथ में हुई थी। उसके अब 3 बच्चे हैं। राहुल की पत्नी अंजलि देखने में बहुत खूबसूरत है। उसको सोशल मीडिया में रील्स बनाने का शौक था और इसका विरोध कभी भी राहुल नहीं करता था। वह खुद अंजलि के साथ रील्स बनाता था और उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी करता था। दोनों की लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन इसी बीच में दिन आता है 1 नवंबर का। 1 नवंबर को राहुल अपने घर से यह कहकर के निकलता है कि वह खेत में काम करने के लिए जा रहा है। जब वो देर शाम तक घर वापस नहीं आता है तो उसके परिवार वाले उसके दोस्तों से पूछताछ करते हैं, आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं, लेकिन राहुल के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। फिर वो देर शाम पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। अगले दिन गांव के 2 लोग अपने खेतों पर जा रहे थे। वो जंगल वाले रास्ते से गुजर रहे थे और इसी समय पर उन्हें जंगल के रोड के किनारे एक व्यक्ति औंधे मुंह पड़ा हुआ दिखाई देता है। लोग तुरंत आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों को बुलाते हैं और पूरी घटना के बारे में बताते हैं। वहां पर मौजूद लोग तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और इसके बाद पुलिस की टीम उस जगह पर पहुंचती है जहां पर यह व्यक्ति पड़ा हुआ था। जब इसकी जांच की जाती है तो पता चलता है गांव का रहने वाला राहुल है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पिछले दिन 1 नवंबर को उसके परिवार वालों ने लिखाई थी। पुलिस की टीम जब आसपास के क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करती है तो उनको वहां पर फायर किए गए कारतूस के खोखे मिलते हैं और इससे यह बात कंफर्म हो जाती है कि राहुल का जो काम तमाम किया गया है वो गोली मार करके किया गया है। पुलिस की टीम उसकी डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज देती है। साथ ही साथ उस खेत के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ करती है। तो वहां पर लोग बताते हैं कि उन्होंने पिछले दिन यानी कि 1 नवंबर को 3 लोगों को एक बाइक से आते जाते हुए देखा था और ये जो लोग थे वो गांव के रहने वाले नहीं थे। पुलिस की टीम राहुल के घर पर पहुंचती है और उसके पिता और उसकी पत्नी अंजलि से पूछताछ करती है। तो यहाँ पर अंजलि का रो रो करके बुरा हाल था और उसने यही कहा कि राहुल का किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था और ना ही हमारे परिवार की किसी से कोई पारिवारिक रंजिश है। पता नहीं किसकी हमारे परिवार के ऊपर इतनी बुरी नजर पड़ गई है जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। और इसके बाद वो दहाड़ मार मार करके रोने लगती है। पुलिस की टीम को ऐसा लगता है कि अभी अंजलि इस हालात में नहीं है कि उससे बातचीत की जा सके। पुलिस की टीम राहुल के पड़ोसियों से बात करती है तो वहां से भी उनको ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है जिससे राहुल के साथ की गई इस घटना के बारे में कोई भी सुराग मिल सके। और इसके बाद पुलिस की टीम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जुटाना शुरू करती है। वो लोग सबसे पहले राहुल और साथ ही साथ उसके पत्नी अंजलि के जो मोबाइल नंबर थे इनकी कॉल डिटेल्स को निकालती है। तो यहाँ पर जो राहुल की कॉल डिटेल्स थी वो बिल्कुल क्लियर थी। उसमें ऐसा कोई संदिग्ध नंबर नहीं था जिससे लगातार राहुल की बातचीत हो रही हो या लंबे समय तक वो किसी से बातचीत कर रहा हो। लेकिन जो उसकी पत्नी अंजलि थी उसका एक नंबर पर लंबे समय तक बातचीत होती थी और ये जो बातचीत थी घंटों घंटों तक होती थी। पुलिस की टीम ने जब राहुल की कॉल डिटेल्स को बहुत बारीकी से चेक किया तो उनको इस बात की जानकारी हुई कि 1 नवंबर को जब राहुल अपने घर से निकला था तो उसके मोबाइल में गांव के रहने वाले एक व्यक्ति का फोन आया था। और जब पुलिस इसके बारे में जानकारी करती है तो पता चलता है ये गांव का रहने वाला अजय नाम का व्यक्ति है। पुलिस अजय को ढूंढती है और उससे पूछताछ करती है तो अजय पुलिस को यही बताता है कि काम के सिलसिले में मैंने राहुल को फोन किया था, राहुल मुझसे मिला था और इसके बाद वो अपने काम पर निकल गया था। उसने मुझसे ये कुछ नहीं कहा था कि वो कहाँ पर जा रहा है। और इसके बाद पुलिस ने अंजलि की कॉल डिटेल्स को खंगालना शुरू किया तो उनको उसके मोबाइल पर एक कॉन्टेक्ट नंबर मिला था जिसमें अंजलि की लगातार बातचीत हो रही थी। और जब पुलिस ने इस नंबर को चेक किया तो उनके जो संदेह था वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्योंकि ये जो नंबर था ये किसी और का नहीं बल्कि अजय का था। और अजय ने ही लास्ट टाइम पर राहुल को फोन करके मिलने के लिए बुलाया था। और जैसे ही पुलिस को यहाँ पर कनेक्टिंग पॉइंट मिलते हैं वो लोग अजय को गिरफ्तार करते हैं और फिर उससे पूछताछ करते हैं। और इसके बाद अजय ने एक ऐसी कहानी पुलिस के सामने रख दी जिसने राहुल के साथ की गई पूरी घटना की जो साजिश थी उसको खोल करके रख दिया था। अजय ने पुलिस को बताया कि पिछले 1.5 सालों से मेरा राहुल की पत्नी अंजलि के साथ में प्रेम संबंध चल रहा है। हमारी जो दोस्ती थी वो सोशल मीडिया के थ्रू हुई थी। अंजलि को सोशल मीडिया में रील्स और वीडियो बनाने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन उसके रील्स और वीडियोस पे जो कमेंट आते थे वो उसको पसंद नहीं थे। रील्स में अक्सर उसकी जो ऑडियंस थे, जो फॉलोअर्स थे, वो उससे यही कहते थे कि तुम तो बहुत सुंदर हो लेकिन तुम्हारा पति तुम्हारे लायक नहीं है। भाभी जी
आपकी जोड़ी बिल्कुल भी नहीं जमती है। और इस तरीके के कमेंट्स आने के बाद में अंजलि बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। उसको ऐसा लगता था कि उसका जो पति है वो उसके काबिल नहीं है। और जैसे जैसे उसके रील्स में इस तरीके के कमेंट्स आते थे, वैसे ही वैसे अंजलि की अपने पति राहुल से जो दूरियां थी वो बढ़ती जा रही थी। और इसी बीच में उसका रिलेशन शुरू हो जाता है अजय से। अजय के साथ जैसे ही अंजलि की नजदीकियां बढ़ती हैं, वैसे ही वैसे उसके अपने पति राहुल से जो दूरियां थी वो बढ़ती जा रही थी। अजय अक्सर अंजलि को होटल में ले जाता था और जब कभी भी राहुल घर पर नहीं होता था तो इनकी मुलाकात उसके घर में भी होती थी। और इसी बीच एक रोज राहुल अचानक से खेत से अपने घर वापस आ जाता है और वो अंजलि को अजय के साथ में रंगे हाथों पकड़ लेता है। और इसके बाद में इनका जो लव अफेयर चल रहा था उसका खुलासा हो जाता है। और ये घटना लगभग 6 महीने पहले हुई थी। जैसे ही दोनों के रिलेशन के बारे में राहुल को पता हो जाता है, वो इनका विरोध करता है और वो सख्त हिदायत देता है अंजलि को कि तुम जो कुछ भी कर रही हो वो सही नहीं है। लेकिन अंजलि यहाँ पर यही कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे अजय के रात में रहता है। तो वो समझाता है कि हमारे 3 बच्चे हैं, तुम इस तरीके से व्यवहार करोगे तो हमारा जो पूरा परिवार है वो टूट जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अंजलि अब राहुल से नफरत करने लगी थी और उसको अपनी जिंदगी से दूर करना चाहती थी। अंजलि ने अजय के सामने अपने रिलेशन को तोड़ने से मना कर दिया था। वहीं अब अंजलि अजय के ऊपर दबाव बना रही थी कि वो राहुल को हमारे रास्ते से हटा दे, क्योंकि राहुल लगातार इनके रिलेशन का विरोध कर रहा था। और इसके बाद दोनों ने प्लान बनाया और फिर 1 नवंबर को अजय ने फोन करके राहुल को बुलाया। दोनों खेत में मिलते हैं और वहां पर दोनों के बीच में इसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन इसी बीच में राहुल के मोबाइल में फोन आ जाता है। वह फोन पर बातचीत करने लगता है और इस मौके का फायदा उठा करके अजय ने राहुल के ऊपर फायर कर दिया। जैसे ही उसके ऊपर फायर होता है, वो अपनी जान बचाने के लिए झाड़ियों की ओर भागता है और तभी अजय उसके ऊपर दूसरा फायर कर देता है और जिसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट जिंदगी खत्म हो जाती है। और इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद में अजय वहां से फरार हो जाता है और फिर वो अंजलि को इन्फॉर्म कर देता है कि उसने उसके पति का काम तमाम कर दिया है। अजय ने पुलिस को आगे ये बताया कि इस घटना को अंजाम देने के 1 दिन पहले भी मेरा राहुल के साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसी दिन मैंने इस बात को ठान लिया था कि मैं जल्द ही राहुल को अपने और अंजलि की जिंदगी से दूर कर दूंगा। और 2 नवंबर को हमने इस घटना को अंजाम में दे दिया था। पुलिस की टीम ने अजय की गवाही के बाद में राहुल की पत्नी अंजलि को भी गिरफ्तार कर लिया है और अब इनको इनके गुनाह के लिए जेल के सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे अंजलि ने अपने पति को अपने रास्ते से केवल इसलिए हटा दिया क्योंकि उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे कमेंट्स आते थे कि भाभी जी आपकी जोड़ी नहीं जम रही है। और इन कमेंट्स की वजह से वो अपने पति से नफरत करने लगी थी और उस पति से वो नफरत कर रही थी जिसने उसको एक अच्छी खासी जिंदगी दी थी और वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब ये दोनों गुनहगार जेल के सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। आज की वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।